Hello students, in our previous lecture we finished some exercise of this unit from English workbook. Once again we revise all these exercise and we will start new exercise of this lesson. Unit 2, Bird Talk, Nina and the Baby Sparrow. First one, write two differences between you and the बर्ड्स। यहाँ पे आपको टू डिफरेंसेस लिखनी है आपके और बर्ड के बीच में जो हो। तो हमने क्या लिखा था? फर्स्ट वन विंग्स एंड सेकंड वन बिक। यू नो दैट वी डोंट हैव अ विंग्स एंड वी डोंट हैव अ बिक एंड बर्ड्स हैव अ विंग्स एंड बर्ड्स हैव अ बिक। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन वी एंड द बर्ड्स. Second one, complete the conversation between two elephants named Mitu and Beta. Here is two elephants, Mitu and Beta. Mitu, look at man. Mitu says, look at man. Beta says, how small. यहाँ पे हमने कंप्लीट किया था how small they are. Mitu says, do they have a trunks? Mitu says, do they have a trunks? She asked. Beta says, no, they don't have a trunks. Beta ने क्या आंसर दिया कि no, they don't have a trunks. Mitu says, human beings have only two tiny legs. ह्यूमन बींग्स के पास टू टाइनी लेग्स होते हैं. तो मिट्टू सेज ह्यूमन बींग्स हैव ओनली टू टाइनी लेग्स. Beta says, yeah, I wonder how they can walk on them. Beta says, yeah, I wonder how they walk on them. Human beings walk on them. This is a conversation between two elephants, Mitu and Beta. They are talking about men. The third one, make sentences using the following words. Here is some words given to you. आपको सेंटेंस बनाने में ये सब वर्ड्स को यूज़ करना है. फर्स्ट वन है थ्रिल. थ्रिल यानी रोमांचित. आई वॉज थ्रिल्ड. हमने क्या लिखा? आई वॉज थ्रिल्ड, मैं रोमांचित था. सेकंड वन बोथर. बोथर यानी परेशान करना. तो डोंट बोथर मी. तो हमने क्या बनाया कि डोंट बोथर मी, मुझे परेशान मत करो. सी प्रॉब्लम. प्रॉब्लम का मतलब तो आपको पता ही है. हमने सेंटेंस बनाया था राम सॉल्व्ड हिज ब्रदर्स प्रॉब्लम. राम सॉल्व्ड हिज ब्रदर्स प्रॉब्लम. राम ने उसकी भाई की प्रॉब्लम को सॉल्व की थी. डी मार्केट. मार्केट का मतलब भी पता है कि आप मार्केट में जाते ही हो तो उसका हम इजीली सेंटेंस बना सकते हैं. सीता वेंट टू द मार्केट यस्टरडे. सीता है वो यस्टरडे मार्केट गई थी. सीता वेंट टू द मार्केट यस्टरडे. दिस इज अ सेंटेंस वी मेड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. हमने पहले लेक्चर में बनाए थे. फर्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल एडजेक्टिव. हमें यहाँ पे सूटेबल एडजेक्टिव रख कर ब्लैंक्स को फिल करना है जो हमने किया था. फर्स्ट वन, अ ब्लैंक्स ट्री. ब्लैंक्स में क्या आएगा? बिग ट्री. तो बिग इज़ अ एडजेक्टिव फॉर अ ट्री. कौन कैसा ट्री है? तो बिग. सेकंड वन, एन इंटेलिजेंट बॉय. हमने यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव यूज़ किया? इंटेलिजेंट. बॉय कैसा है? इंटेलिजेंट. तो हियर इज इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव फॉर बॉय. सी, अ ब्लैंक्स मैन. मैन में ब्लैंक्स में लिखा हमने थीन. थीन एडजेक्टिव यूज़ किया हमने. अ थीन मैन. मैन कैसा है? तो थीन. डी, टू ब्लैंक्स बर्ड्स. Two baby birds. So here we use baby adjective for a birds. A big tree, an intelligent boy, a thin man, two baby birds. On the next page,
फिफ्थ एक्सरसाइज, नंबर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर में ये सेंटेंसेस को नंबर देने हैं। दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम नीना एंड द बेबी स्पैरो। हमने स्टोरी में जो आया था वो 1 बाय 1 इसमें है, वो शॉर्ट में दिया है। आपको 1 बाय 1 उसको नंबर देने हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में नंबर दिए थे। वंस अगेन वी रिवाइज ऑल द सेंटेंसेस। ए, मदर गेव नीना बिग हग। पहले है ना, आप ऐसा कोई एक्सरसाइज हो ना तो पहले आपसे ना ये पूरी एक्सरसाइज रीड कर लो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पहला कौन सा आएगा, उसके बाद का कौन सा आएगा, फिर थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा। वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकोगे। आप पहले से मदर गेव नीना बिग हग सोचोगे कि ये कौन सा नंबर आएगा उसकी यहाँ पे, तो ये ऐसे आंसर नहीं मिलेगा आप लोगों को। A, mother gave Nina a big hug. B, when Nina came back from the wedding, there were two little sparrows flying all over the room. C, there was a sparrow's nest on the bookshelf in Nina's room. D, Nina did not want to go to the wedding. E, mother said that they would leave the window open so Papa and Mama Sparrow can feed their babies. तो फर्स्ट वन क्या आएगा कि नीना डिड नॉट वांट टू गो टू द वेडिंग। फर्स्ट वन ही ये स्टोरी में आया था कि नीना है वो वेडिंग में जाना चाहती थी नहीं, तो फर्स्ट वन आंसर हमने यहाँ पे 1 नंबर लिखा। फिर वो क्यों नहीं जाना चाहती थी, तो देयर वॉज अ स्पैरोस नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन नीनाज रूम। नीना के रूम में बुक सेल्फ के ऊपर स्पैरो का नेस्ट था, इसलिए वो जाना नहीं चाहती थी। हम तो हमने यहाँ पे 2 नंबर लिखा। फिर यह सब प्रॉब्लम है उसने अपनी मम्मी को बताई, तो मम्मी ने उसको एक बिग हग किया था। मदर गेव नीना बिग हग, तो हमने यहाँ पे 3 नंबर लिखा। फिर बिग हग दिया और उसके बाद उसने एक आइडिया दिया कि वो कैसे है वो स्पैरो के लिए क्या कर सकते हैं। तो मदर ने ऐसा बोला था कि मदर सेड दैट दे वुड लीव द विंडोज ओपन सो पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन फीड देयर बेबीज। तो हमने यहाँ पे 4th नंबर लिखा। एंड द लास्ट वन क्या हुआ था कि व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग देयर वर 2 लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। तो वहाँ पे हमने 5th नंबर लिख दिया कि जब वो वेडिंग में से फिर घर पे आई तो वो जो 2 लिटिल स्पैरो थे वो पूरे रूम में उड़ रहे थे। तो हमने यहाँ पे नंबर दे दिया प्रॉपरली। 6th एक्सरसाइज, इफ़ यू वेर अ बर्ड। अगर आप बर्ड होते व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते। राइट 4 सेंटेंसेस। आपको 4 सेंटेंसेस लिखना है। आपको है ना ऐसे एज्यूम करना है कि इफ़ यू आर अ बर्ड, तो हम फर्स्ट वन ऐसे लिख सकते हैं, बर्ड है वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमें भी उठना चाहिए। तो अर्ली मॉर्निंग आई वेक अप। फिर आई मेक अ नेस्ट ऑन अ ट्री। बर्ड बनाते हैं नेस्ट, तो आप बर्ड होते तो आप भी बना सकते हैं। आई मेक अ नेस्ट ऑन अ ट्री। फिर 6 वन, आई वुड लाइक टू फ्लाई एवरीवेयर। बर्ड को सभी जगह पे है वो फ्लाई करनी पसंद होती है, तो आप भी बर्ड होते तो आप भी फ्लाई कर सकते हो। आई वुड लाइक टू फ्लाई एवरीवेयर। एंड द लास्ट वन, आई लाइक टू ईट ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हम मुझे सभी फ्रूट्स खाने पसंद होंगे। या अगर बर्ड हो गए तो बर्ड है वो हमारे जैसे नहीं कि मुझे ये फ्रूट नहीं पसंद, फिर मुझे वो फ्रूट नहीं खाना है, मुझे ये ही फ्रूट खाना है। बर्ड को तो सभी टाइप्स के फ्रूट्स पसंद होते हैं। 7, राइट प्लूरल्स द फॉलोइंग नाउन्स। आपने प्लूरल्स कैसे बनाते हैं उसके है रूल्स, या सेकंड इंग्लिश मीडियम में आए होंगे। तो फर्स्ट वन बुक सेल्फ, तो लास्ट में एफ होता है, तो एफ को निकाल कर हमें क्या करना है VES। तो बुक सेल्फ का हो जाएगा बुक सेल्फ्स। फिर ड्रेस, डबल एस है तो डबल एस है तो उसके पीछे ES लिख देना है, तो फिर ड्रेस इस क्या हो जाएगा ड्रेस इस। फिर ओक्स है तो ओक्स का क्या हो जाएगा ऑक्शन। फिर बेबी है तो बेबी में वाई निकाल के बेबी का IES करके बेबीज। फिर इको, तो इको का हो जाएगा इकोस। इको यानी है ना गूंज,
हमें जो बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देती है उसको हम क्या बोलेंगे, इको। हम जब कहीं पे जाते हैं या माउंटेन में तो हम जो ज़ोर से चिल्लाए तो जो बैकग्राउंड्स में से आवाज़ निकलती है ना, गूंज है, वो वन टाइप ऑफ, उसको क्या बोलेंगे, इकोस। फिर शिप, शिप का होगा शिप। दिस इज़ अ प्लूरल फॉर्म। अगर आपको ये इसके रूल्स पता नहीं है तो हम है वो नेक्स्ट लेक्चर या हमारे ग्रामर का जो लेक्चर आएगा उसमें हम उसके प्लूरल्स के हैं वो रूल्स देखें उनके, कि कैसे प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। 8. Write opposites of the following. Here is some words you have to write here opposite of the following words. First one, joy. Joy का opposite sorrow. सेकंड वन, बाय। बाय का ऑपोजिट लिखा था हमने सेल। सी, लवली। लवली का ऑपोजिट अगली। बी, नो। नो का ऑपोजिट यस। ई, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का ऑपोजिट सॉल्यूशन। एफ, प्लम्प। प्लम्प का ऑपोजिट थीम। जॉय, शोरो। बाय, सेल। लवली, अगली। No, yes. Problem, solution. Plump, theme. Now we start new exercise 9th. Solve the puzzle. ये पज़ल आपको दिया गया है, उसको आपको सोल्व करना है। आइडेंटिफाई द एनिमल्स विद देयर साउंड। यहाँ पे एनिमल्स के पिक्चर ड्रॉ किए गए हैं, फिर बर्ड्स का पिक्चर है। आपको है ना उसको, उसकी नीचे आवाज़ लिखी है, उसको रीड करके आपको बताना है कि वो कौन सा एनिमल है, कौन सा एनिमल है वो ऐसी आवाज़ें निकालता है। फर्स्ट वन, आई मूव। तो मुँह ऐसी आवाज़ जो निकालता है जिसको ये है यहाँ पे एनिमल है वो मुँह ऐसी आवाज़ निकालता है। कौन सा एनिमल है जो ऐसी आवाज़ से निकालता है, तो के COW, काऊ। तो हियर वी राइट COW, काऊ। काऊ है वो ऐसी आवाज़ें निकालती है, मुँह। जिसको हम इंग्लिश में आवाज़ निकलती है उसको बोलते हैं मुँह। फिर आई चिर्प। चिर्प चिर्प ऐसे कौन आवाज़ निकालता है जिसको हम इंग्लिश में आई चिर्प ऐसा बोलते हैं, तो दिस इज बर्ड एंड हिज नेम इज स्पैरो। यू कैन आइडेंटिफाई स्पैरो। स्पैरो का स्पेलिंग क्या होता है आप सबको आता ही है, SPARROW। स्पैरो। हम है ना ये कैपिटल लेटर में ही लिखे गए क्योंकि आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर्स ही दिए गए हैं। SPARROW, स्पैरो। आई चिर्प। चिर्प ऐसी आवाज़ें कौन निकलता है, स्पैरो। फिर थर्ड वन है आई हिस। हिस ऐसी आवाज़ आपने कभी सुनी है एनिमल्स में? तो हाँ, वो किसकी है, ये स्नेक की है। आई हिस। स्नेक जो आवाज़ निकलता है उसको क्या बोलेंगे, हिस। तो स्नेक, यहाँ पे आपको पजल में स्नेक निकला है। स्नेक का स्पेलिंग S से स्टार्ट होता है, SNAKE। स्नैक, SNAKE, स्नैक। उसके बाद है आई नेम। नेम से ऐसी आवाज़ कौन निकालता है, तो हॉर्स। तो हॉर्स का स्पेलिंग तो आता ही है आप सबको, HORSE, हॉर्स। हॉर्स आवाज़ निकालता है उसको क्या बोलता है, नेम्स। यहाँ पे लिखा ही है। फिर उसके बाद है यहाँ पे लिखना है फिफ्थ वन का हुट। आई हुट। तो ऐसी आवाज़ यहाँ पे कौन निकल रहा है, आउल। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ आउल। आउल जो आवाज़ निकलते हैं उसको क्या बोलेंगे, हुट। तो उसका क्या हो जाएगा, OWL, आउल। OWL, आउल। आउल जो आवाज़ निकलता है उसको क्या बोलेंगे, हुट। फिर यहाँ पे पजल कंप्लीट करना है, आई ब्लीड। दिस इज़ अ बेबी ऑफ अ शिप। बेबी के शिप को क्या बोलेंगे, लैम्प। तो आई ब्लीड। बेबी लैम्प है वो आवाज़ निकालता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लीड।
तो उसका स्पेलिंग क्या होगा? LAMB लैम्प, LAMB लैम्प। फिर 7th नंबर का पजल यहाँ पे कंप्लीट करना है, आई ग्राउल। तो ऐसा कौन कौन है एनिमल ये जो आई ग्राउल ऐसी आवाज़ निकलते उसको हम बोलते हैं ग्राउल। तो ये है बेयर, BEAR बेयर, BEAR बेयर। फिर यहाँ 8 वाला कंप्लीट करना है, आई स्क्विल। तो ये कौन सा है वो एनिमल है वो निकल रहा है आई स्क्विल। तो दिस इज अ रैबिट, RABBIT रैबिट, RABBIT रैबिट। रैबिट है वो कौन सी आवाज़ निकलता है? स्क्विल। जो आवाज़ निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्विल। उसके बाद आई रोर, किसकी आवाज़ को बोलेंगे हम? रोर। तो दिस इज़ अ टाइगर। तो यहाँ पे आपको टाइगर का स्पेलिंग लिखना है, TIGER, टाइगर। ये टाइगर का स्पेलिंग हो गया। और लास्ट में है आई स्क्वैक, स्क्वैक स्क्वैक ऐसी आवाज़ निकलता है, ये कौन है? दिस इज़ अ स्क्विरल। स्क्विरल का स्पेलिंग हो जाए SQUIRREL, स्क्विरल। तो हो गया हमारा पजल कंप्लीट। वी कंप्लीटेड अवर पजल। यू वंस अगेन वी रिवाइज। आई मूव, तो दिस इज अ काउ। आई चिर्प, तो आंसर इज स्पैरो। आई नेज, तो आंसर इज हॉर्स। आई हिस, आंसर इज स्नेक। आई हुट, answer is owl. I bleat, answer is lamb. I growl, answer is bear. I squeal, answer is rabbit. I roar, answer is tiger. I squawk, answer is squirrel. On the next page, exercise 10th, match the birds to their beaks. यहाँ पे बर्ड के नेम दिए गए हैं और इसकी बीक आपको देख कर यहाँ पे सामने उसकी बीक के साथ आपको मैच करना है। फर्स्ट वन पैरोट है, तो पैरोट की बीक देखो आप, देखिए ऐसी बीक आपको यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रही है ये बीक की, पैरोट की बीक है ये, देखो है ना ऐसी पैरोट जैसी। तो हम इसको यहाँ पे मैच करेंगे। फिर पिजन, ये पिजन है, पिजन की बीक देखो आप सब, देखिए तो कहाँ पे है पिजन की, यहाँ पे बीक फाइंड आउट करो। यहाँ पे पिजन की बीक ये है, नहीं है, ये तो बहुत लंबी है, ये है, ये भी नहीं है, ये पैरोट की है। ये बीक देखो, ये है पिजन की, हाँ है, सेम है ना इससे, तो यहाँ पे मैच करेंगे। फिर सी किंगफिशर, किंगफिशर की बीक देखो आप सब, दिखाई दे रही है, तो फाइंड आउट करो ऐसी बीक कहाँ पे है। ये है, नो, ये तो ये है, ये तो बहुत छोटी है, नो, ये दोनों आ गई, ये है, तो हाँ ऐसी है ना, दिखाई दे रही है आप सबको, तो हम यहाँ पे इसको मैच करेंगे। फिर है डक, डक की बीक देखो आप सब, ये वाली है, हाँ ये डक की बीक है, तो हम यहाँ पे मैच करेंगे। फिर लास्ट वन क्रो, क्रो की बीक आप सब देखो, ये वाली दिखी, तो यहाँ पे है ऐसी क्रो की बीक, तो हम यहाँ पे इसको मैच करेंगे। हो गया मैच, मैच द बर्ड्स टू देयर बीक्स। This is a simple exercise. Next, exercise 11. Fill in the blanks with suitable phrases from the word box. Here is a word box.
You can use these phrases to fill these blanks. First one, पहले हम बॉक्स में रीड कर लेते हैं. At a stranger, in a hall, above the tree, on a computer, up a tree. First one, Amit's kite flew. तो आंसर इज काइट हम कहाँ पे फ्लू करते हैं? अबव द ट्री. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अबव द ट्री. हम यहाँ पे लिखेंगे अबव द ट्री. Amit's kite flew above the tree. Next one, Remy is working. Remy is working. तो ये तो आ गया. तो क्या बचा है? ये तो स्ट्रेंजर, ये आएगा. नो. इन अ हॉल, नो. ऑन अ कंप्यूटर. Remy is working on a computer. Remy है वो कहाँ पे काम कर रही है? कंप्यूटर के ऊपर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन अ computer. And the next one, see, John climbs. John climbs up a tree. Answer is John climbs up a tree. And the next one, D, a dog is barking. A dog is barking at a stranger. डॉग है वो किसको? कुत्ता है वो किसको? है वो बार्क कर रहा था एक स्ट्रेंजर पर्सन को. और डॉग इज अ बार्किंग एट अ स्ट्रेंजर. In the last one, I saw a movie in a hall. मैंने हॉल में मूवी देखी थी. Once again we revise. Amit's kite flew above the tree. Remy is working on a computer. John climbs up a tree. A dog is barking at a stranger. I saw a movie in a hall. And on the next page, 12, answer the following question. Here is some question. You have to answer the following question. A, name the two birds talking in the garden in the poem. नेम द टू बर्ड्स टॉकिंग इन द गार्डन इन द पोएम. पोएम में से कौन से टू बर्ड्स आए थे जिसके नेम यहाँ पे लिखने हैं जो गार्डन में बातें कर रहे थे? तो यू ऑल नो द आंसर. द आंसर इज, गेस, आंसर इज रॉबिन एंड जय. रॉबिन एंड जय टू, मैंने आपको पता ही है. तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे रॉबिन and Jay. These two birds talking in the garden. B, what made the birds think that people are funny? Birds ने ऐसे क्या सोचा था, सोच कर उसको ऐसा लग रहा था कि पीपल है वो फनी है. तो पोएम में आया था फर्स्ट वन, they can't grow feathers. People can't grow feathers, so bird think that people are funny. they, हम यहाँ पे लिखेंगे can't grow feathers. फिर दूसरी ऐसी चीज़ के बारे में बर्ड्स ने बात की कर रही थी कि they can't eat beetles. People can't eat beetles. They can't eat beetles. और तीसरी ऐसी बात आई थी पोएम में, they can't sit on a wires. They can't sit
on wires. These three things made the birds think that people are funny. They can't grow feathers, they can't eat beetles, they can't sit on wires. Question C. Where were Nina's family members going and why? नीना की फैमिली कहाँ जाने वाली थी और क्यों? तो आपको पता ही है नीना's family members were going to Delhi for the wedding. You know that thing, Nina's family members were going to Delhi for the wedding. D. Why was Nina not willing to attend the wedding? नीना है वो वेडिंग को अटेंड करना क्यों नहीं चाहती थी? आपको पता ही है नीना वॉज नॉट विलिंग टू अटेंड द वेडिंग बिकॉज देयर वर 2 बेबी स्पैरो इन द नेस्ट इन हर रूम. हम यहाँ से लिखेंगे तो ही पूरा क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन का आंसर आएगा नीना वॉज नॉट willing to attend the wedding because there were 2 baby sparrows in the nest in her room. उसके रूम में जो बुक शेल्फ था उसके ऊपर एक नेस्ट था, उसके ऊपर उसके अंदर 2 बेबी स्पैरोज थे. इसलिए नीना वॉज नॉट विलिंग टू अटेंड द वेडिंग. नीना वॉज नॉट विलिंग टू अटेंड द वेडिंग बिकॉज देयर वर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट इन हर रूम. Last one. Why was Nina thrilled when she returned from the wedding? नीना है वो जो वेडिंग से वापस आई तो वो एकदम से रोमांचित क्यों हो गई थी? तो बिकॉज नीना वॉज thrilled when she returned from the wedding because she saw 2 plum sparrow flying all over the room. जो वो बेबी स्पैरो थे वो बड़े हो गए थे और वो है वो रूम के अंदर सब उड़ रहे थे. तो हम आंसर लिखेंगे नीना was thrilled when she returned from the wedding because she saw 2 plump sparrow flying all over the room. Here is all the question answer is done. And also we finished our second chapter in a workbook.